बड़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज के हम एक्शन लेने के लिए हमारे पास मवाद मौजूद है, लेकिन हम वजाहत का मौका दे रहे हैं। तो खैर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी कानून के मुताबिक ही करेगी। इधर लॉन्ग मार्च जो है वो मोमेंटम पकड़ रहा है और खासा कामयाब जा रहा है बज़ाहिर। जी, क्या नज़र आ रहा है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़ैसला करना है वो तो मोहतरम जज साहबान जानते हैं, हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। लेकिन 25 मई वाले केस में मेरा नहीं ख्याल कोई मवाद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इमरान खां को तहरीक इंसाफ को लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए और वो डी चौक नहीं आएंगे। वो तो भाई 23 मई को ही रातों को घर में छापे पड़ने लग पड़े। 23 मई, 24 मई की रात को पंजाब के हर शहर में पीटीआई के रहनुमा और कारकुनों पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। इस्लामाबाद डी चौक कोई पहुंचा नहीं पहुंचा। जहां तक मेरी इतला है, सारा दिन रावलपिंडी में पुलिस पुरअमन कारकुनों पर तशद्दुद करती रही, शेलिंग करती रही, लाठीचार्ज करती रही। बल्कि वो शरपसंद जो घरों में सो रहे थे उनको भी नहीं बख्शा गया। लोग अपने घरों में पड़े बीमार हो गए। शेलिंग का जो शेलिंग थी, इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया गया जो कि माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या फैक्ट्स हैं वो यकीनन ऑनरेबल जज साहबान फैसला करेंगे। लेकिन वो यकीनन ये करेंगे ना, भाई आप कोई कह रहा है कि डी चौक से आगे आए, तो इमरान खां अटक था, उस पर अटैक हो गया। साबिक वजीर आज़म इमरान खां अटक थे, डी चौक तक इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी थी। लुक बिछाई गई, लुक पर शीशे फेंके गए, शीशे पर पता नहीं क्या कराया गया। वो तो काफिले को तो आगे नहीं आने देता रहा। लाहौर से लेके इस्लामाबाद तक हजारों कंटेनर खड़े थे। वो तो जमहूरी हक। अच्छा, मेरा एक सवाल है क्योंकि मैं आपको एक और तरफ लाना चाहता हूँ। आपको अब 25 मई से क्या चीज़ मुख्तलिफ लग रही है इस बार? ये सिंपल और सावरा है। 25 मई को इमरान खां का ख्याल था, जिस तरह उनकी हुकूमत में 3 लॉन्ग मार्च किए पीडीएम ने, बिलावल ने और मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान ने, वो हमें जमहूरी हक करने देंगे। लेकिन इस हुकूमत ने जमहूरी हक के खिलाफ बगावत कर दी और ताकत का नाजायज इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसका मैंने गुजारिश की कि पिंडी में मुझे एक दोस्त ने बताया कि 23 की रात को कम से कम बेशतर 15 से 20 लोग उसके घर पुलिस वाले आए और औरतों को थप्पड़ छप्पड़ इस तरह के काम करके चले गए। इसी तरह कमो बेशतर हर शहर में दहशतगर्दी के पर्चे बने हुए हैं अभी तक। तो अब पंजाब में इनकी हुकूमत है, गो के पूरी हुकूमत इनकी नहीं है। जो सब साथ हैं वो पूरा साथ भी नहीं, लेकिन अलग भी नहीं। अब इन्हें वो 25 मई नहीं हो सकता मेरे ख्याल में। इस्लामाबाद मोहतरम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने बहुत तैयारी की है। उन्होंने कहा जी रबड़ बुलेट, आंसू गैस के शेल और ओरिजिनल गोलियां भी दी जाएं, क्योंकि पुरअमन एहतजाज पे गोली चलाना तो मुहाफ़िज़ों का काम है। अब आ जाते हैं कादी साहब लॉन्ग मार्च की तरफ। लॉन्ग मार्च का आज 6ठा रोज़ है। जीटी रोड से वो रवा दवा अपनी मंजिल इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ। आज इमरान खान साहब ने जो उधर सवालात किए ना, उन्होंने कम से कम, मैं तो हिल गया हूँ। इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। आपने शायद उनकी वो तकरीर सुनी है कि तकरीर में जोश था, वलवला था और ऐसे लग रहा था कि उन्हें अपनी जीत की कभी यकीन है। पहला उन्होंने सवाल किया, कहते हैं वादिया कि मुझे हटाने के लिए किसको पैगाम दिया जा रहा था? प्राइम मिनिस्टर तो मैं था, क्या डोनाल्ड ने लेटर लिखा कि नहीं लिखा? इस सवाल का कोई क्या जवाब देता? उन्होंने कहा क्या उस लेटर में ये नहीं था कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई तो हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे? फिर उन्होंने कहा आदम स्वाति और शहबाज गिल को बरहना नंगा किसने किया? फिर उन्होंने सवाल किया कि अरशद शरीफ शहीद पर मुकदमात किसने दर्ज कराए, वो पसंद छोड़कर क्यों गए? इन सवालों का जवाब आ जाए तो हर मसला ही हल हो जाता है। लॉन्ग मार्च की जरूरत ही नहीं रहती। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ये मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चीन के दौरे से आगे हैं। हो सकता है वो सुबह इन सारे सवालों के एक एक सवाल लेके जवाब दें और उसके बाद
अगले सवाल की जरूरत नहीं। हुकूमत ये तो बताए ना कि ये जो उन्होंने पर्चे बनाए थे कौन से, खुदा न खास्ता इनमें कौन दहशतगर्द था? रोज़ टीवी पे बैठ के बात करते थे पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो, या नौजवान बूढ़े जो भी है, तो ये तो इनको जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। पर्चे तो गवर्नमेंट कराती है। मुझे नहीं पता, नहीं पर्चे वो दफात के तो SHO दे ही नहीं सकता, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेड चाहिए, DPO मतलब सिविल गवर्नमेंट ही नहीं, वजीर दाखिला की मर्जी के बगैर नामुमकिन है। हाँ, साबिक वजीर आजम के खिलाफ मुकदमे का इंदराज। अब मुकदमे क्या है? बगावत, दहशत गर्दी, 36 से ज्यादा मुकदमा आता है इमरान खान के खिलाफ। उसको क्यों बनाया गया? वो साजिश का मैं एक पहलू आपके गोशगुजार कर देता हूं जो मैंने सुना है कि इमरान खान बार बार अदालत में जाए, खुदा ना खासा कोई तीसरी ताकत, कोई बैरूनी ताकत इमरान खान को हिट कर दे। वो खुद कह रहे हैं मेरी जिंदगी को खतरा है, तो कौन जिम्मेदार होगा? FIA जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन जिसका आपने जिक्र किया था वो बुलाया, वो मुझे लगता है FIA का नाम ही रख दें, तरीके इंसाफ मुकाओ एजेंसी। वो मुझे समझ नहीं आ रही, बारिश हो रही है, PTI के असद उमर को बुला लो, बारिश नहीं हो रही, इमरान खान को बुला लो। मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा इख्तलाफ, इतवार नहीं आ रही, इमरान खान के किसी बंदे को बुला लो। PTI मुकाओ एजेंसी की बजाय अगर मुकदमात मुकाओ एजेंसी है वो ना होनी चाहिए है। देखिए वो तो उन्होंने मुझे बताएं, मौजूदा मुलजिमान रिहाई कराओ एजेंसी, इस तरह का बना देना आप। अदब एहतराम से अरशद शरीफ हमारा भाई शहीद, हर व्लॉग का बात जब जिक्र करता था मोहतरम शहबाज शरीफ का, कहता था वो वजीर आजम जिन पर उस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उनको वजीर आजम बना दिया गया, फर्द जुर्म, ये अल्लाह जनती, अल्लाह अरशद शरीफ कहता था, उनके तो सारे केस खत्म हो गए। FIA ऐसा लग रहा है इसका वजूद अब ये था कि मौजूदा हुक्मरान और इत्तेहादियों के मुकदमात का खात्मा और PTI का खात्मा। मुझे समझ नहीं आती कादी साहब, सूरज ना निकले, इमरान खान को तलब, असद उमर को तलब, फवाद चौधरी को तलब, मुराद सईद को तलब, ये FIA इस काम के लिए। लेकिन आप नहीं समझते भट्टी साहब, एक बात ये भी तो देखें ना, जो फ्रिंज बेनिफिट्स होते हैं, कि जितने इक़दामात किए गए हैं, मुझे तो लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून का सफाया करने के लिए और PTI को मकबूल तरीन जमात पर हुआ तो यही है, ये नहीं हो रहा। देखिए कादी साहब, GT रोड पे सफाया करता चला आ रहा है वो। अकबर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं। बाजवा साहब थैंक यू वेरी मच, आप बड़ी मेहनत से वहाँ पे जो है वो कवर कर रहे हैं। मैं सुबह से आपकी ट्वीट्स भी देख रहा हूँ और आपकी रिपोर्टिंग भी देख रहा हूँ। ज़मीन पे कैसा रिस्पांस है? लोग जो है ख़ास तौर पर गुजरांवाला के बारे में मैं आपका क्लिप भी देख रहा था, तो हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू खान साहब जो लॉन्ग मार्च की कॉल है? बाजवा साहब सर रिस्पांस तो बहुत ज़बरदस्त है, अनप्रेसिडेंटेड है इन द सेंस कि जब खान साहब का 2014 के साथ, मैं तो इसको अभी तक कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो भी कवर किया था, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा। और गुजरांवाला तो खान साहब ने ये कह दिया ना सर, उन्होंने कहा कि लाहौर से ज़्यादा आपने लाहौर को बीट कर दिया, लाहौर से ज़्यादा लोग गुजरांवाला में निकले। लेकिन आज गखड़ मंडी में जो था वो भी अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब बहुत बड़ा क्राउड था, विजुअल्स आपने देखे होंगे। और खान साहब ने जो सबसे पहले जब ही वॉज आउटस्टेड फ्रॉम पावर, उस वक्त जो सवालात उठाए थे सर, आज पहली दफा उन्होंने वो सवालात उठाए हैं। वो जो 6 सवाल उन्होंने पूछे हैं शायद गखड़ मंडी पूछे हैं। दूसरा, खान साहब खुश बहुत नजर आ रहे थे पिछले 2 दिनों से। अब पता नहीं क्राउड है या फिर भट्टी साहब बेहतर बता सकते हैं कि शायद कुछ मामला उनके बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एक तो जो अपने कारकुनान को एक उन्होंने मैसेज दिया कि कप्तान जानता है कि कब वो जीतने वाला है और उसका दुश्मन अब जीत नहीं सकता। वो हो सकता है कि वो उन्होंने उनको एक उम्मीद दिलाई हो, लेकिन ओवरऑल जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो पार्टी नगमे लगते हैं। तो खान साहब खुद उस पर हाथ हिलाते हैं, जेस्चर्स हैं और स्माइलिंग फेस। तकरीरों से पहले तकरीर में आके वो थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन लोग बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा अकबर साहब गुजारिश है कि आप GNN के नाज़रीन को लम्हा बा लम्हा इमरान खान के लॉन्ग मार्च से आगाह कर रहे हैं, लम्हा बा लम्हा, कोई लम्हा नहीं कि जिसपे GNN की नशरियात ना हो रही हो। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कल कहते हैं कि सिर्फ 2000 लोग थे, क्या वाकई ही 2000 लोग थे? आपने आंखों देखा हाल जरा बताएं, क्या इस तरह अवाम में जोश था? ये कीमे वाले नान लेके लाए गए थे, पैसे वाला क्राउड था, या खुद तशरीफ लाए थे लोग? सर चंद किला जो बाईपास है जहाँ से इमरान खान साहब ने गुजरांवाला का स्टार्ट किया था, अब वहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर है। जब पुल शुरू हो जाता है जो गुजरांवाला शहर के सीने पे से बीचों बीच से गुजरता है, 1.7 किलोमीटर उसकी लंबाई है। खान साहब जिस वक्त पुल के नीचे एंटर हुए हैं तो वो फुटेजेस देख लीजिए, वो तमाम दुनिया ने देखी है। 1.75 किलोमीटर तक
सर ही सर नजर आए हैं। उसके बाद शेरावाला, ये वहां पे शेरावाला बाग आ जाता है, शेरावाला बाग के बाद गोंदलावाला चौक आ जाता है। ये तकरीबन 2.25 किलोमीटर का रास्ता है, 2.25 किलोमीटर के ऊपर सर ही सर हो, तो ये किस तरह मुमकिन है कि सिर्फ 2000 लोग वहां पर मौजूद हो। और खान साहब बहुत खुश भी नजर आए, और जो कह रहे हैं कि लाहौर को भी आपने काट दिया, तो आप यकीन कीजिए कि मतलब जो बंदा ऑन ग्राउंड नहीं है, जाहिर है नवाज शरीफ साहब उनकी अपनी को मजबूरी रही होगी, कोई मामला होगा, या फिर बता रहे होंगे किसी को कि जनाब इधर लोग नहीं है, लेकिन कैमरे की आंख झूठ बोल नहीं सकती। और कल हमने विजुअल्स दिखाए हैं, हमने शेयर किए। अब मेरा तो ख्याल है कि आप 2000 लोग 2 किलोमीटर के अंदर तो कम से कम इकट्ठे कर सकते हैं। अच्छा बाजवा साहब, एक सवाल जरा, आज सुना है जो गखड़ में लोगों का जमे गफीर था वो भी गखड़ की हिस्ट्री बन गया है, आप इससे इत्तेफाक करते हैं या कोई आपके खदशात हैं? नहीं सर, एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज तो इसके अंदर ये जरूर है कि ये सियालकोट का क्राउड भी साथ था, गखड़ प्लस सियालकोट, उस्मान डार, उमर डार, वो अपना क्राउड भी साथ लेकर आए हुए थे। लेकिन ओवरऑल गखड़ ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया है, इससे पहले तो गखड़ में हमने कभी नहीं सुना कि बहुत बड़ा जलसा हुआ हो, गखड़ में हमने नहीं कभी सुना कि जलसा है ही नहीं और अब 2 दिन से लोग इंतजार कर रहे हो। तीसरे दिन उनका कप्तान वहां पर पहुंचे, और वो तीसरे दिन भी इतनी बड़ी तादाद में हो कि पूरी जो रोड है, बाईपास जो है, वहां पर जहां तक गखड़ शहर है, इर्द गिर्द जो दुकानें, उसी से हम अंदाजा लगाते हैं ना कि यहाँ से आबादी शुरू हो गई है और यहाँ तक ये हेड और ये टेल है।